कहाँ हमारे बच्चे जाएंगे, हमारे बच्चे के साथ अनुची हो जाएगी, कहाँ सड़कों में जाएंगे, बताओ आप बताओ। हमारे मैं वो करा, हम तुम्हारे आगे झोली पसारते तुम हमसे वोट ले दो, इसका समाधान न तो करो आप। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा मकान बजाना चाहिए। हमारे ये पुलिस वालों को रोको, जो एसडीएम है उनको समझाओ, तो तुम्हारे अधिकार है, हम लोगों का तो कहते हैं कि झोपड़ी भी तोड़ने की इजाजत नहीं है उनकी तरफ से। फिर लोगों की मेहनत है, ये पूरी जिंदगी की मेहनत है लोगों की, फिर घर क्यों तोड़ रहे हैं? जब बांग्लादेशों को यहाँ लाके यहाँ पे बसा रहे हो, और जो हम यहाँ के वासी हैं हमें उजाड़ के रोड पे ला रहे हो। कल जवान लड़की घर में उसको गोद में उठा के रोड पे रख के तब आपने बुलडोजर चलाए 2 मंजिल के मकान पे। कहाँ का इंसानियत है? आज आपने देखा अभी भी नहीं पहुँच पाया, उसके पति का एक्सीडेंट हो गया, वो जो है कि हॉस्पिटल में एडमिट है। इतना सुन के उसके बाद हमने आज एक्शन लिया है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, कोई नहीं, एक डेथ हो गया, हार्ट अटैक से मर गए हो। फैमिली यहाँ पे नहीं था, उसकी बहन रहती थी, लेकिन जो है कि हार्ट अटैक से मर गए हो। बताओ आज स्कूल में पेपर भी है बच्चों के, ये भी नहीं सोच रहे कि परिवार वाले यहाँ पर खड़े हुए हैं, बच्चे पेपर देने जाएंगे या फिर स्कूल में जाएंगे। हमें यहाँ पे 18-19 साल हो गए। अच्छा, उससे पहले कभी नोटिस दिया था आपको? नहीं, हमारे पास कभी नहीं आए। अच्छा, नहीं। तो मतलब आज आपको रात में नोटिस दिया गया और अब इनकी साजिश है कि ये तोड़ने के बाद में सामान सबूत सब संग ले जा रहे हैं ठाठा के। अच्छा। पहले इन्होंने कभी तोड़फोड़ करी थी, डेमोलेशन हुई थी, तो इन्होंने सामान नहीं उठाया, तोड़ के चले गए थे। लेकिन अब ये सामान भी उठा के जा रहे हैं, बिल्कुल सफाई कर रहे हैं। नोटिस लगाते हैं, बोलते हैं 8 बजे खाली कर दो। कितने बजे नोटिस लगा? 6 बजे नोटिस लगाए शाम को, बोले 8 रात को, अब बोले 8 बजे खाली हो जाना चाहिए। कहा कि 8 बजे खाली कर देना सुबह। अच्छा, 5:30-6 बजे नोटिस लगाया, कहा 8 बजे तक घर खाली कर देना और बाहर आ जाना सारे के सारे। अब आप बताइए इतने शॉर्ट टर्म में कैसे होता है? आदमी कहाँ करेगा, क्या करेगा? जो अगर बाई चांस होता भी है तो सामान कहाँ रखेगा, खुद कहाँ रहेगा, बच्चे कहाँ रहेंगे? कैंसर पेशेंट है, दमा पेशेंट है, और अधिकतर रिटायरमेंट वाले हैं यहाँ। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर बात की जाए तो लोअर मिडिल क्लास के लोग रहते हैं जो मजदूरी करते हैं। सर ये बताइए, पुलिस आई है, जब लेडीज पुलिस भी आई है तो फिर जेंट्स लेडीजों को जेंट्स ने धक्का क्यों मारा, क्यों डंडा दिखाया जा रहा है लेडीज को? लेडीज धक्का मार सकती है ना, जेंट्स तो धक्का नहीं मार सकते ना। जब पुलिस फोर्स आई हुई है लेडीज तो फिर क्यों धक्का मार के डरे, ऐसे ऐसे करके टच करके धक्के मार रहे हैं? ये तो गलत है ना सर। उनने बोला हम हाथ नहीं उठाएंगे, लेडीज पुलिस वाली मारेगी ना, जेंट्स क्यों मारे लेडीज को? हैं माँ नहीं है मारे, हम कुछ भी नहीं खाते हैं। देखिए यहाँ पर बुजुर्ग महिला भी है। अम्मा क्या कहती हैं आप? देखो हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी गरीब बिस्ती हो या हम हो या हमारे भी कोई आदमी नहीं है ना कोई नहीं है, हैं? हमारे भी 3 लड़कियां हैं, कहाँ जाएंगी बता? कल उनके साथ कुछ हो जाएगा तो कौन सुनेगा? उनके साथ उनके कोई जिम्मेदार है? नहीं है ना। तो उसका जब हमें भैया हम कहाँ सड़कों में जाएंगे छोड़ने के लिए, हैं? हमें आने ना, ये ऐसे कर हर दिन कोई आ जाता है, आज पोस्टर वो लगा देते हैं, आज ये लगा देते हैं, मकान तोड़ देते हैं। अम्मा आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर? हमको 8 साल हो गए। 8 साल आपको यहाँ पर हो गए। हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाके मरेंगे? हैं ये तो अपना तोड़ के चले जाएंगे। हैं सारी दुनिया यहाँ रह रही, बस्ती रह रही है, ठीक है? काफी सालों से बड़े। देखिए ये अम्मा, हाँ अम्मा क्या? हमारे पति तो कोरोना में खत्म हो गए, 3 साल हो गए। हमारे ना आगे पीछे हमारी 3 लड़कियां लोग जॉब करती हैं, अपना घर में चलाते हैं। देखो हमारे आगे पीछे कोई नहीं, और अगर हमारा है जो सब लोगों का, गरीब लोगों का मकान टूट जाएगा, वो कहाँ जाएगा बताओ? हमने अपनी लड़कियों की शादी सरकारी मीटर दिए, सरकारी गैस दिया, सब चीज में पैसा लूट लिया। अब जनता को तोड़ के घर बर्बाद कर रहे हैं सरकार। जब सारी सुविधा दे रखी है तो फिर क्यों तोड़ रहे हो? पहले सुविधा नहीं देनी चाहिए थी ना भैया? जब मेरे कहने का मतलब है उनको वर्दी मिली गई है तो लेडीज चार्ज करे ना, वो जेंट्स से होके क्यों कर रहे हैं लेडीज को? और जब यहाँ कुछ नहीं था तब वो कहाँ थे? आज उनका बिल्डोजर आ रहा है, वो बात कर रहे हैं, उस टाइम में कहाँ थे? पानी दिए, लाइट दिए, क्या वो कौन नहीं जाना कि आप पब्लिक है? हम लोग लेबर इंसान है। जब पुलिस वाले को लीटर के पैसे मांगता है तब उनको पता नहीं है कि हम पैसे मांग रहे हैं। वही फॉरेस्ट वाले भी खाते हैं, फिर भी वही तोड़वाते हैं, पुलिस वाले ही तोड़वाते हैं जानबूझ के। लेडीज को ऊपर आते हैं तो माँ बहन की गाली देते हैं, वही फॉरेस्ट वाले पैसे भी लेते हैं, माँ बहन की गाली भी देते हैं। पुलिस वाले अलग खाते हैं, फॉरेस्ट वाले अलग खाते हैं। तब कहाँ थे वो? जब पैसे लेते तब इनकी पक्की हो जाती है जमीन। 10,000 रुपए लेते हैं लेंटरों के। कितने साल हो गए आपको यहाँ पर? कम से कम 12-13 साल हो गए।
इधर इधर कैमरा इधर है। हाँ जी, 12-13 साल हो गए। 12-13 साल हो गए, बहुत ज्यादा इतनी पब्लिक रह रही है, आप भी देख रहे हो। यहाँ पेट काट काट के एक पैसा जोड़ जोड़ के घर बनाते हैं, ये पैसे ले जाते, इतना पैसा लेके जाते हैं। कोर्ट की स्टैंप लगाई पेपरों पे। अब सवाल यही उठता है बार बार कि आखिर पुलिस प्रशासन जब यहाँ पर क्या करता है। जब ये कॉलोनी बसाई जा रही थी तो ये इतना कम से कम लगभग 1000 मकान यहाँ पर होंगे और ये पब्लिक आज इसलिए यहाँ पर मौजूद है। ये बच्चे ये की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, छोटे छोटे, और इनके चेहरों पर मायूसी सिर्फ ये इसलिए है क्योंकि घर से जब उनके छत छीन ली जाती है, जब जो सर पर छत है उस छत को ही छीन लोगे तो रहेंगे कहाँ? क्या ये सर्दी, ये गर्मी, ये मौसम, ये कैसे ये अपनी जीवन यापन करेंगे? आप एक तरफ कहते हैं कि हमने इतने करोड़ लोगों को मकान दिए हैं और आप बने बनाए कॉलोनियों को उजाड़ रहे हैं, तो ये सवाल तो आप पर पैदा होता है और ये जनता आपसे सवाल करना जानती है। आप वोटर आईडी कार्ड बना देते हैं, आप यहाँ पर ये बिजली के तार डलवा देते हैं, आप मीटर लगवा देते हैं, पानी की पाइपलाइन आप यहाँ पर बिछा देते हैं, गैस पाइपलाइन आप यहाँ पर बिछा देते हैं, रोड बनवा देते हैं, सीवर लाइन आप बिछवा देते हैं। अगर आप ये अवैध कॉलोनियों में सब कुछ करा रहे हैं तो फिर आपकी वैध कॉलोनी कौन सी होंगी या फिर अवैध कॉलोनी कौन सी होंगी? जब ये वैध कॉलोनियों में आप कह रहे हैं कि वैध कॉलोनी या अवैध कॉलोनी और वैध कॉलोनी आपके नज़र में कौन सी होगी? ये बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये जनता जाए कहाँ, जिसके वोट से आप सत्ता में आते हैं और सत्ता का रास्ता और सत्ता का लोभ होते हैं, उस वक्त आप कहाँ होते हैं? आपको वोट चाहिए जनता से, आप राजनीति करते हैं हिंदू मुसलमान की। अगर हिंदू मुसलमान की आप अभी तक राजनीति कर रहे थे, अगर आप हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे थे तो ये सब चेहरे देख लीजिए, ये सब वही हिंदू हैं जिनके नाम पर आप वोट लेकर सत्ता में आए थे। और आज इन बेचारों के, इनके घरों की, जिन आप कहते थे कि झोपड़ी के बदले आपको पक्के मकान दिए जाएंगे, और आप इन लोगों ने अपनी मेहनत से जो पक्के मकान बनाए थे, आप इन मकानों को तोड़ने के लिए आ गए। एक मकान बनाने में, वसीर बद्र साहब ने कहा था कि एक मकान बनाने में ज़िंदगी गुजर जाती है और आप तरस नहीं खाते ये बस्तियां उजाड़ने में। अगर आप ये बस्तियां उजाड़ रहे हैं तो क्या करेंगे आप? इन लोगों को कहाँ बसाएंगे, कहाँ जाएंगे ये अपने घरों को छोड़कर, जहाँ इन्होंने 20-20 साल अपने बच्चों को छोटा होते बड़ा देखा है, अपने बुज़ुर्गों को यहाँ से जाते देखा है। तो ये अगर ये लोग कहाँ खड़े होंगे आज अपनी ज़मीन बचाने के लिए, अपने मकान बना कराने के लिए? ये अम्मा यहाँ पर खड़ी हुई है। अम्मा पब्लिक कहाँ हमारे बच्चे जाएंगे? हमारे बच्चे के साथ अनुची हो जाएगी, कहाँ सड़कों में जाएंगे? बताओ, आप बताओ। हमारे मैं वो करा, हम तुम्हारे आगे झोली पसारते, तुम हमसे वोट लेते हो, इसको समाधान न तो करो आप। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा मकान बनाना चाहिए। हमारे ये पुलिस वालों को रोको, जो एसडीएम है उनको समझाओ तो तुम्हारे अधिकार है, हम लोगों का अधिकार नहीं। हम लोग तो इंसान है, कोई किसी का ले नहीं रहा, अपने मेहनत से कमा रहे, अपनी मेहनत से 2 मंजिल बना रहे। बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा ना पति है, हमारी 3 बेटियां हैं, हमारा आगे नहीं ना पीछे। ये आपको देखना है, आगे आपके आगे हम तुम्हारे झोली पसारते हैं। अगर आपको ममता है तो कर दीजिए, नहीं है तो हमें जान से मार दीजिए। अब आप ये भी देख सकते हैं कि ये करीबन 70 साल की बुजुर्ग महिला है जो झोली उठाकर अब सरकार से ये विनती कर रही हैं कि हमारे मकानों को छोड़ दिया जाए। और इन मकानों में, और इन्होंने ये भी बताया कि इनके पति नहीं हैं, अब सिर्फ 3 बेटियां हैं और उन 3 बेटियों को लेकर कहाँ जाएंगी इस उम्र में? ये सवाल उठता है कि आखिर वो 3 बेटियां अगर मजदूरी करके अगर अपना जीवन यापन चला रही हैं तो आप घर क्यों तोड़ रहे हैं? कैसे इन्होंने घर बनाया होगा, किस तरह से ये घर बनाया होगा? कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? मुझे 12-13 साल हो गई सर। और मोदी जी तो कहते हैं कि झोपड़ी भी तोड़ने की इजाजत नहीं है उनकी तरफ से। फिर लोगों की मेहनत के, ये पूरी जिंदगी की मेहनत है लोगों की, फिर घर क्यों तोड़ रहे हैं? जब झोपड़ी तोड़ने की इजाजत नहीं है तो घर क्यों तोड़ रहे हैं मोदी जी? मोदी जी मेरी बात सुन रहे हो तो इस बात पर जरूर गौर करें और लोगों के घर दें। ये चेहरे जो मायूस हो रहे हैं और इनकी आवाज़ें आज जो नहीं निकल पा रही हैं, क्योंकि एक घर जब इन्होंने एक ईंट रखी होगी, कितनी मेहनत से रखी होगी, कितने उससे जज्बात से रखी होगी कि एक दिन ऐसा सुकून भरा इस घर के नीचे जीवन बिताएंगे। जी,
पता था इन लोगों की लीगल जमीन नहीं था तो इन लोग को बोर्ड लगा के रखना चाहिए था ना। फिर जनता क्यों फंसता है यहाँ पे आकर के? आज 12 के देख रहे निकल गए अपनी जमीन, ये लोग बेच के निकल गए, हम फंस गए। पानी और सीवर लाइन और आप ये गैस पाइपलाइन देते हैं, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और आप ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं, एक कॉलोनी का नाम तक आप दे देते हैं, तो फिर आपकी नज़र में अवैध कॉलोनियाँ कैसी होंगी? अगर ये अवैध कॉलोनी थी तो आपने इसका आया नगर नाम रख दिया, आपने इसका आधार कार्ड दे दिया, आपने यहाँ पर मकानों के नंबर दे दिए, आपने वोटर आईडी कार्ड दे दिए, आधार कार्ड आपने दे दिए, गैस पाइपलाइन आपने दे दी। सवाल उठता है, बिल्कुल आपके वाजिब सवाल है, लेकिन जब सरकार दे रही थी तो आपको कभी लगा था कि हाँ यहाँ पर ऐसा दिन भी आपको देखने? नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पिछले 15 सालों जो से बेचा गया है उसको पहले पकड़े ना, उसका आईडी है, मोबाइल नंबर है, सारे कुछ है, उसको पहले पकड़ो, इसके बाद जो बनाए हैं उसको देखो। क्या है क्या? पिछले 15 सालों से वन विभाग की बाउंड्रियां देख रहे हैं हम। मैं यहाँ रह रहा हूँ 2008 या 9 से। मैं छोटा बच्चा हुआ करता था, वन विभाग में जो लोग पेड़ पौधे लगाते थे, वो जो पौधे लगा के आज इतने बड़े पेड़ हो गए हैं, वो लोग काम करते थे, उन लोगों के साथ हम बैठे हैं। वो हमारे यहाँ बैठ के खाना खाया करते थे, पानी पिया करते थे, हमारे उनके यहाँ बोर नहीं हुआ करता था पानी पीने के लिए। तब तो किसी ने नहीं बताया कि ये वन विभाग की जमीन है, हम तो तब से उस जमीन को देख रहे हैं। लेकिन बाउंड्री हुआ हुई है, उसको कैसे देखते हैं आप? बाउंड्री हुई है, वन विभाग ने बाउंड्री की हुई है, बाउंड्री के ऊपर पक्की बाउंड्री है, कच्ची नहीं। दूसरी उनकी जो बाउंड्री है उसकी बहुत अच्छी पहचान है, नीचे से बाउंड्री हरी होती है, ऊपर एक लाल कलर की पट्टी होती है। लेकिन आज कैसे देखते हैं वो बाउंड्री पक्की भी है और उसके बावजूद उनका कहना है कि जी ये बाउंड्री हमसे गलत हो गई थी, सही बाउंड्री हमें यहाँ से करनी है। तो भाई ये पहले सोचना चाहिए था, पिछले 15 सालों से कहाँ सो रहे हो तुम लोग? 2003 में बाउंड्री की है इन्होंने। अब ये सवाल भी उठता है कि 2003 में बाउंड्रियाँ हुआ हुई हैं और उसके बाद आज वन विभाग के अधिकारी ये कहते हैं कि उनसे बाउंड्रियां गलत हो गई। सवाल उठता है, सवाल बनता है कि सरकार के प्रशासनिक, अगर वन विभाग की जमीन थी, अगर ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी, तो आपके बीट ऑफिसर्स क्या कर रहे थे? ये पुलिस वाले जो आज डंडा लेकर यहाँ खड़े हैं, ये अपने बीट ऑफिसर्स की इंक्वायरी क्यों नहीं करते? अगर बाउंड्री गलत हुई थी तो जिसने करवाई थी उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही है? वन विभाग अपनी गलती पे पर्दा डालने के लिए दूसरों के मकान क्यों तोड़ रहा है? नहीं, जो बेचे हैं उनका आईडी है, जो बेचे हैं उनका आईडी है, बिल नहीं भरे, मोबाइल नंबर है, उनको पहले क्या हमने बिजली के बिल नहीं भरे? उनको जो बेचा गया है, हम लोग तो वो आदमी है, क्या हम गैसेस का बिल नहीं भर रहे हैं? ये बिजली की सप्लाई क्या सरकार की परमिशन के बिना मिल जाती है? खंबे कौन लगा के दे रहा है? तो आप ये तस्वीरें देख सकते थे, इनके चेहरे आप देख सकते हैं, ये मायूसी से भरे हुए चेहरे हैं, क्योंकि इनके घर तोड़ने के लिए, डिमोलिश करने के लिए यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन ने सुनने में आया कि रूट चेंज कर दिया